गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि आपने जैसे प्रैक्टिस किया लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों को का उसका बताया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझाए थे और उसके ऊपर हम एप्लीकेशंस करते हैं। इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेस हमने सीखे, अब देखो वो कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसको देखना। जितने फॉर्मूलेस थे मैंने आपको बोला था कि आप उसको लर्न करना। अब यूज़ जैसे मेरे पास ये है बुक, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ। जैसे आपको दिया है इंटीग्रेट करना है आपको, एक्स रेज टू 9, इसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 9 डी एक्स इंटीग्रेशन का। तो ये आपका जो फॉर्मूला था एक्स एन वाला, तो एक्स रेज टू 10 अपॉन 10 प्लस सी करके इसका इंटीग्रेशन हो गया। जैसे अभी आपका है क्यूब रूट एक्स डी एक्स, तो पहले इसको पावर फॉर्म में बदलो, एक्स 1/3 डी एक्स। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, ये n हो गया, n+1, तो 1/3 प्लस 1 दैट इज 4/3, 4/3 प्लस सी, तो आप इसको 3/4 एक्स 4/3 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ आप लोगों को? देखो इसी ढंग से जैसे आपको चाहिए ओनली डी एक्स दिए, मैंने आपको बताया डी एक्स यानी 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी करके इंटीग्रेट। थर्ड पार्ट जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x² dx का इंटीग्रेशन, 1/x² dx का इंटीग्रेशन। फोर्थ पार्ट, तो पहले आप इसको पावर फॉर्म में करो, x रेज टू -2 dx। अब -2 dx का करेंगे तो x रेज टू -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, दैट इज x रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। आया समझ में कैसे किया? देख लो स्टेप्स, आपको सिर्फ चेक करना। अभी इसी ढंग से जैसे आपको दिया है, कभी भी आपके पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जैसे 1/x 1/3 dx दिया, तो आप इसको क्या करो, पहले ऊपर ले जाओ, सॉल्यूशन जब करो तो -1/3 dx, क्योंकि आपको पता है ये रेसिप्रोकल है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते समय x -1/3 प्लस 1 3 -1, तो 2/3 आएगा प्लस सी, तो ये आ गया 3/2 x 2/3 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन है। समझा मैंने कैसे किया? अब इसको जब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन करने के स्टेप्स आपको समझना। चलो और मैं बताता हूँ। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है 5x dx का इंटीग्रेशन करना, 5x dx का, तो आप कैसे करोगे? आपको मैंने बताया था ax वाला फॉर्मूला बताया था, ax log अपॉन log a, तो ये आ गया 5x अपॉन log 5 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन है। क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे इसको इंटीग्रेट करना? ओके, चलो अब इसी को मैं आपको प्रैक्टिस देता हूँ। जैसे अभी आपके फ्रैक्शन फॉर्म में ये आला देखो, आपको इंटीग्रेट करना है 5x³ प्लस 2x माइनस 5 माइनस 7x प्लस 1/√x प्लस 5/x dx, इतना बड़ा इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आप सॉल्यूशन जब करेंगे, सबसे फर्स्ट 5x³ का अलग, 2x माइनस 5 का अलग, -7x dx का अलग, प्लस जैसे रूट में है तो x -1/2 आ जाएगा dx, प्लस 5 अलग 1/x dx। पहले आपने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया, मतलब पावर के फॉर्म में किया। अब इसका इंटीग्रेशन करते समय 5x³ का x 4/4 2 प्लस 1 करेंगे तो -4 अपॉन -4 x का x²/2 प्लस 1 करेंगे तो x ½ प्लस 5 log x प्लस c, दैट इज इक्वल टू 5/4 x is to 4 -1/2
नेगेटिव पावर आप नीचे दे देकर पॉजिटिव कर सकते हो, 7/2 एक्स स्क्वायर 2√x 5 log x प्लस सी। इसलिए जो इंटीग्रेशन के आपके जो फॉर्मूलेज हैं एक बार उसको आप ध्यान से समझ लो, उसके बाद आप जब भी इंटीग्रेट करो दो फॉर्म सेपरेट कर करके करना, क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन है, डबल फंक्शन एक साथ आएंगे तो उसको फिर आपको सिंगल कन्वर्ट करके कंटिन्यू करना है, जैसे अभी मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, 3 sin x minus 4 cos x plus 5 sec square x minus 2 cos x square x, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी सॉल्यूशन करो फंक्शन को सेपरेटली करो। सॉल्यूशन 3 अलग sin x dx, 4 अलग cos x dx, 5 sec square x dx minus 2 cos x square x dx, पहले आपने सेपरेटली कर लिया। अब आपको देखना sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लर्न सीधा को लर्न रखना, cos x का sin x, sec square x का tan x माइनस 2 cos x का माइनस cot x प्लस c, तो ये हो गया माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 tan x प्लस 2 cot x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन। समझ आया कैसे इसको इंटीग्रेट किया। अब देखो नेक्स्ट, जैसे आपको इंटीग्रेट करना है, ये तो खैर आप लोगों को क्लियर हो गया। इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 3x इंटू 5 माइनस 4x dx, तो आपके पास 3 फंक्शन एक साथ हैं, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो आपने यहाँ किया, इसको मल्टीप्लाई किया 1 2 प्लस 3x माइनस 2x, सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इंटू 5 माइनस 4x dx, ये आ गया। अब फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 5 × 10 माइनस 8x, 3 और 2 1x हो गया, 1x को 5 से किया 5x, 1x को इससे किया 4x स्क्वायर माइनस 3 5 × 15x स्क्वायर प्लस 3 4 × 12 x क्यूब dx। ठीक है, ये आपको पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा हमने किया। अब आप इसको लाइक टर्म को रीअरेंज करो, 10 माइनस 3x माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब dx। अब सेपरेटली अलग अलग इंटीग्रेशन, 10 dx माइनस 3x dx माइनस 19x स्क्वायर dx प्लस 12x क्यूब dx। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या प्रोसेस, इसी का 10 का इंटीग्रेशन 10x 3x स्क्वायर बाई 2 19 x क्यूब बाई 3 12 x 4/4, आपको पता है ये पावर 3 है, तो प्लस 4/4 प्लस c करके आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो स्टेप्स कैसे किए। सिंपल पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके फिर आपने अलग अलग इंटीग्रेट करना है, एक साथ आप नहीं इंटीग्रेट कर सकते। अब जैसे ये अपना प्रोसेस,
3x4 5x3 4x² minus x plus 2 डिवाइडेड बाई x³ dx। इसको आपको इंटीग्रेट करके रखना। तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये देखो। सबसे फर्स्ट आपको इसको पहले मैंने बताया पहले अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करना। 3x4 बाई x³ 5x³ बाई x³ 4x² से x³ किया तो 1 बाई x dx माइनस x से x³ को डिवाइड किया 1 बाई x² dx 2 1 बाई x³ dx। आपने x³ से सबको सेपरेटली डिवाइड करके सेपरेट फंक्शंस बना लिए। अब इसका सॉल्यूशन जैसे 3 बाहर गया ये x हो गया dx 5 dx 4 ये तो 1 बाई x। आपको पता 1 बाई x का log x फंक्शन आता है। इसको ऊपर लेके अगर कभी भी लीनियर फंक्शन हो तो डायरेक्टली log x² dx 2 x³ का x⁻³ dx। ये आपने सेपरेटली पहले कर लेना, पावर के फॉर्म में ले आओ, xn के फॉर्म में। अब जब आप कर रहे हो 3x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 5x 4 log x मॉड्यूलस x माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 बाई 2 x² 5x प्लस 4 log ऑफ मॉड्यूलस x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस जो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका और x को नीचे आके माइनस 1 बाई x² प्लस c। ये आपका इंटीग्रेट। देखो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन एक ही जैसे स्टेप्स हैं, बस आपको उसका रिवर्स करना, फॉर्मूले लर्न करके चलना। ये आगे देख लो आप ध्यान से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँ। जैसा अभी देखो इसमें है आपके। ओके नेक्स्ट कराऊँ? ठीक। देखो अभी आपका है नेक्स्ट, जैसे इसी में आपको इंटीग्रेट करनी है इसी का x² प्लस 1 बाई x² रेज टू 3 dx। इसका इंटीग्रेट आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको बताए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। पहले आपने a प्लस बी होल क्यूब को रिप्लेस किया सॉल्यूशन। आपको पहले ये a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, ये हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो अभी वही चीज़ हमने x² प्लस 1 बाई x² का होल क्यूब किया, x² का क्यूब 1 बाई x² का क्यूब 3x² इंटू 1 बाई x² ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 1 बाई x²। क्लियर हो गया? अब देखो ये x6 हो गया, ये x⁻6 1 अपॉन x6 x² कैंसिल 3x² प्लस 3x⁻2 ये आ गया। अब आपको इसका अगर इंटीग्रेशन करना है x² प्लस 1 बाई x² dx क्यूब का dx का, तो इसका अलग x6 x⁻6 dx प्लस 3 x² dx प्लस 3 x⁻2 dx। ये आपका सेपरेटली आ गया इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। देखो x6 का x7 बाई 7
x प्लस 1 किया तो -5/-5 3 x 3/3 x -1/-1 प्लस 6 तो ये हुआ x 7/7 माइनस 1/5 x 5 3 कैंसिल x क्यूब -3/x प्लस 6 ये आपका इंटीग्रेशन होगा। आपको वो फॉर्मूला करके एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है और सिंगल फंक्शन को फिर आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोई प्रोसेस आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे आपको ये इवेल्युएट करना है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से x प्लस 2 को पहले डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ले लो, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 3x minus 2 divided by x plus 2 x square x cube plus 2x square sign change 2x square minus 3x minus 2 2x 2x square 2 2s are 4x sign change minus 7x minus 2 minus 7 minus 7x minus 14 प्लस 14 minus 2 12 तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस नंबर इज क्वोशिएंट। देखो कभी भी आपका ये आए मतलब p/q फॉर्म में आए तो आप इसको उस फॉर्म में चलते हैं, होल नंबर वाले फॉर्म में। यहाँ लिखा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 dx अलग हो गया प्लस रिमाइंडर 12 अपॉन x प्लस 2 अलग कर, इसको सेपरेटली इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेशन सेपरेटली लेना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहले लिया 2x का इंटीग्रेशन अलग dx 7 का इंटीग्रेशन अलग 12 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन अलग। देखो x 3/3 2x स्क्वायर बाय 2 7x प्लस 12 log ऑफ x प्लस 2 प्लस ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, स्टेप समझ में आ रहे हैं कैसे कर रहे हैं? ठीक है, देखो और मैं आपको इसी तरह के प्रोसेस आपको देखना, देख लो कैसे किया। एक चीज़ याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म कब नहीं है, जब पावर ऊपर वाली नीचे वाले से ज़्यादा, और जब ऊपर वाली पावर अगर नीचे से कम है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब यहाँ देख रहे हो ऊपर की पावर 0 यहाँ की 1 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप, इसी तरह से आपको यहाँ दिया, जैसे x4 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx को इंटीग्रेशन करें। देखो अब आपको पहले ये समझना है कि ऊपर की जो पावर है नीचे से ज़्यादा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के अलावा एक और शॉर्टकट है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन करो तो ज़्यादा बेटर है, कि वो आप लोगों का एक सिस्टमैटिक मेथड है। इसको यहाँ से डिवाइड कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस प्लस टू आ गया। तो आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस वन हमने अलग कर लिया। ये हुआ एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन और वन का इंटीग्रेशन अलग, टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब देखो एक्स थ्री बाय थ्री, वन का इंटीग्रेशन एक्स, टू वन अपॉन के लिए आपने किया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, नहीं सॉरी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। सो ये आपका इंटीग्रेशन। तो ये आपका मेथड है समझ में। अब जो नेक्स्ट मेथड है, तो देखो कभी भी लॉन्ग डिवीजन में अब आपके क्या डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। जैसे अभी आपका ये आ रहा है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना, तो पहले टेन स्क्वायर एक्स को आप चेंज करो सेक, क्योंकि टेन का कोई फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग किया आपने, माइनस वन डी एक्स माइनस वन डी एक्स का अलग किया, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स वन का एक्स प्लस सी करके आपका ये इंटीग्रेट होगा। समझ में आया मेथड कैसे कर रहे हैं? जो उसी में अभी कॉट स्क्वायर एक्स ऐसे सेम आ रहा है, तो इसको भी फॉर्मूले में हमने बदल दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब ठीक है, ये तो आपके टेंथ के बेसिक्स फॉर्मूले हैं। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स आपने अलग किया डी एक्स माइनस वन डी एक्स अलग किया, ये अलग क्वेश्चन है। अब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स का फॉर्मूला है वन का एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन है। समझ आया कि इंटीग्रेशन करने के लिए देखो अलग अलग स्टेप्स हैं, वो थोड़े से आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे अभी आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पहले सोचना साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स किसी का फॉर्मूला नहीं है, तो ऐसे केस में हमें साइन स्क्वायर एक्स का खुद जनरेट करना है। फॉर्मूला वन माइनस कॉस टू एक्स इज अपॉन टू इज साइन स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला आपको यहाँ रिप्लेस कर वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स, वन बाई टू डी एक्स माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स डी एक्स। अब देखो वन बाई टू एक्स आ गया, वन बाई टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाई टू प्लस सी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया अगर सिर्फ एक्स है तो ठीक है, लेकिन अगर टू एक्स थ्री एक्स तो डिवाइड बाय उतना आपको प्रोसेस में रखना पड़ेगा। तो ये आ गया वन बाई टू एक्स माइनस साइन टू एक्स बाई फोर प्लस सी, ठीक है। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसी में जैसे और भी हैं, जैसे आपको इंटीग्रेशन इसका करना है अंडर रूट वन माइनस साइन टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन आपको साइन टू एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आपको मैं बता दें
इसको अपने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बदल दिया और इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि आपको पता है साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है साइन 2x इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया। अब ये आपको पता है कि एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर से मेन रूट हट जाएगा तो cos एक्स माइनस साइन ये आपका आ गया। तो यानी ये पूरा करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना। तो cos एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स प्लस, तो ये आपका आ गया साइन एक्स प्लस cos एक्स प्लस। देखो इसका करने के लिए पहले आपने यहाँ तक फॉर्मूला बनाया, फिर इसका ये कंटिन्यू है, ये आपके पॉइंट्स हैं। कैसे आपको इसको चेंज करना है, 1 प्लस साइन 2x को ये फॉर्मूले में होता है, फिर उसको आपने सेपरेटली इंटीग्रेट किया। क्लियर हुआ? ओके। इस ये प्रोसेस समझ में आया तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। जैसे मैंने आपको दिया साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट आपको करना है। तो आपको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है कि जैसे ये दिया हुआ प्रोसेस, तो सबसे पहले आपके पास 1 प्लस साइन एक्स है, इसका कोई फॉर्मूला है तो वो आप देख लो। अभी जैसे हमने इसका किया वैसे इसका भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर इसको रेशनलाइज कर लें तो आपके पास सेपरेटली फॉर्मूला रेशनलाइज हुआ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब आपको पहले 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को अलग डिवाइड करना है, साइन एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को अलग डिवाइड करना है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स साइन बाय कॉस टेन एक्स, और 1 बाय कॉस सेक एक्स। देखो साइन बाय कॉस, एक कॉस स्क्वायर एक कॉस अलग आ गया, तो सेक का तो आपको पता है टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, तो ये आपका इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? देखो क्या प्रोसेस के आपको अगर कोई दिक्कत आ रही तो फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ। ओके, चलो आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। इसी ढंग से अगर आपको ऐसा दिया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो वही है कि आप रेशनलाइज करेंगे चीज़ें, वो दोनों ही रेशनलाइज करके भी आप कर सकते हैं, या आप एक देखो डिग्री से ही में आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आपका कॉस स्क्वायर एक्स होगा डी। अब ये क्या होगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से अलग डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर एक्स से अलग डिवाइड किया, ये आपका हो गया साइन एक्स साइन बाय कॉस टेन एक्स और सेक एक्स, और ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स। आपको पता है इसका टेन एक्स सेक एक्स, इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। टेन एक्स सेक एक्स का आपको पता है सेक एक्स फॉर्मूला, और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 का एक्स प्लस सी,
ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर हुआ? इसी में जैसे आप लोगों को ये sec x अपॉन लीजिए sec x अपॉन sec x प्लस tan x को इंटीग्रेट करना है। तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे जो sec x है 1/cos के टर्म में कन्वर्ट कर दो या रेशनलाइज कर दो ऊपर नीचे। जैसे अभी रेशनलाइज करें वही सेम स्टेप से sec x माइनस tan x और नीचे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब ओपन किया तो ये हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया sec x tan x और नीचे आपको 1 हो गया। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग किया tan x और sec x tan x का sec x प्लस c करके ये टोटल फाइनली इंटीग्रेट, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दूं। जैसे आपको यह बोला है कि 4 माइनस 5 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग सेपरेटली डिवाइड करो। 4 बाय साइन स्क्वायर x माइनस cos x बाय साइन स्क्वायर x। तो ये 4 साइन स्क्वायर x 1 बाय साइन cos x स्क्वायर x, ये cot x इंटू cos x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x इंटीग्रेशन cot x cos x का cos x प्लस माइनस में, तो ये आ गया माइनस 4 cot x प्लस 5 cos x प्लस c। तो ये है आपके इंटीग्रेशन के बेसिक्स फॉर्मूले। अब तो जैसे अभी हम इसी के आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो आपको कुछ आइडिया होगा कि जैसे आपको यहाँ दिया है इंटीग्रेट आपको करना है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटीग्रेट करना है। इसका आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपका आता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को कैसे इंटीग्रेट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला है। तो आपने इसको यहाँ लिखा 2 साइन स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आपका आ गया 10 स्क्वायर x dx। अब 10 स्क्वायर x का तो अभी आपको पता है 6 स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो dx। अब 6 स्क्वायर x माइनस 1 को आप करोगे तो ये 10x और 1 का x प्लस c करके ये इंटीग्रेट होगा। तो ये है, आपको कुछ फॉर्मूलेज भी हैं जो साथ साथ आपको लर्न करने हैं, जो ज़्यादातर एप्लीकेशन में आएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इसी में देखो ये पता चल गया आपको कैसे किया। तो साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको करना तो अब सोचो कि क्या करें। तो आप सिंपली क्या करो, ऊपर 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स
साइन स्क्वायर एक्स। अब पहले साइन स्क्वायर एक्स को आपने अलग डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से अलग डिवाइड किया, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से अलग डिवाइड किया, dx दोनों ही आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इंटीग्रेट में अगर डायरेक्ट फॉर्मूले मिल जाए ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आपको पहले फॉर्मूले जनरेट करने पड़ते। तो ये आ गया, अलग अलग डिवाइड किया तो 1/cos स्क्वायर एक्स dx और cos cos कैंसिल 1/sin स्क्वायर एक्स dx। तो ये तो आपका हो गया sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला और ये हुआ आपका cos x स्क्वायर एक्स dx। sec x का tan x फॉर्मूला है और उसका cot x प्लस ये देखो आपका डायरेक्टली इंटीग्रेट हो गया। तो ये आप लोगों को काफ़ी प्रोसेस समझ में आ गया। अब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस थोड़ी करो, अपने जितने फॉर्मूले पहले ये देखिए, इसको देखो और आपके क्वेश्चन ये वो तो आपको बता दें। अब इसके हम थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहेंगे फॉर्मूले, क्लियर हुआ? तो अभी आप इतना करो, मतलब फॉर्मूले पर्टिकुलर फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कैसे रोटेट करना है, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर हम फोकस करेंगे। चलो बाय बच्चों, सी यू।